22 सितंबर को सर्वपितृ अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लगा, जो भारत में दिखाई नहीं दिया। इसका सूतक काल भी मान्य नहीं था। ग्रहण की कुल अवधि 4 घंटे 24 मिनट रही। मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में जीएसटी सुधारों पर चर्चा की। उन्होंने राज्य सरकारों से मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों में तेजी लाने की अपील की। दुबई में एशिया कप के सुपर 4 मैच में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया। अभिषेक शर्मा ने 74 रन बनाए, जबकि पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान 58 रन पर आउट। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने फिलिस्तीन को आधिकारिक रूप से मान्यता देने की घोषणा की। इससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मच गई है। व्हाइट हाउस ने स्पष्ट किया कि कंपनियों को अमेरिका में फिर से दाखिल होने पर H-1B वीजा होल्डर्स के लिए बढ़ी हुई फीस नहीं देनी होगी। इससे भारतीय पेशेवरों को राहत मिली है। प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ATS ने गाजा की मदद के नाम पर ऑनलाइन ठगी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनसे जांच जारी है। सरकार ने जैन झेड़ प्रदर्शन के दौरान हुई 72 मौतों की जांच के लिए विशेष समिति गठित की। यह कदम प्रदर्शनकारियों के परिवारों को न्याय दिलाने के लिए उठाया गया है। प्रसिद्ध पंजाबी संगीतकार चरणजीत आहूजा का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनकी मृत्यु से संगीत जगत में शोक की लहर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार की फिलिस्तीन नीति पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीति साहस और नैतिकता से दूर है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि बीते 20 महीनों में भारत सरकार की फिलिस्तीन नीति साहस और नैतिकता से दूर रही। उन्होंने सरकार से नीति में बदलाव की मांग की। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि साहिबजादा फरहान के खेल ने पाकिस्तानी आतंकवाद की याद दिलाई। उन्होंने फरहान के प्रदर्शन की सराहना की। असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंगापुर सरकार द्वारा जारी डेथ सर्टिफिकेट में जुबीन गर्ग की मौत डूबने से बताई गई है। उन्होंने मामले की जांच की बात की। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। पांड्या ने फखर जमां को 15 रन पर आउट किया, जबकि सैम अय्यूब 21 रन पर पवेलियन लौटे। पाकिस्तान के बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने संघर्ष करते नजर आए। हुसैन तलत 10 रन पर और साहिबजादा फरहान 58 रन पर आउट हुए। भारत की दिया। उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों में तेजी लाने की अपील की। व्हाइट हाउस ने स्पष्ट किया कि H-1B वीजा की बढ़ी हुई फीस केवल नए आवेदकों पर लागू होगी, पुराने वीजा धारकों पर नहीं। इससे भारतीय पेशेवरों में राहत की लहर है। 21 सितंबर को सर्वपितृ अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लगा। भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं दिया, लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन पितरों के तर्पण और पिंडदान का महत्व है। उत्तर प्रदेश ATS ने गाजा की मदद के नाम पर ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया। ये लोग लोगों से पैसे लेकर विदेश भेजने का झांसा देते थे। एशिया कप मैच में पाकिस्तान ने भारत के सामने 172 रन का लक्ष्य रखा। टीम इंडिया ने इस लक्ष्य को 6 विकेट से हासिल कर लिया। प्रियंका गांधी ने कहा कि बीते 20 महीनों में भारत सरकार की फिलिस्तीन नीति साहस और नैतिकता से दूर रही। उन्होंने सरकार से स्पष्ट रुख अपनाने की अपील की। इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि फिलिस्तीनी राज्य असंभव है और विदेशी नेता हमास को प्रोत्साहित कर रहे हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इजरायल के समर्थन की अपील की। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने फिलिस्तीन को आधिकारिक रूप से मान्यता देने की घोषणा की। इससे क्षेत्रीय राजनीति में हलचल मच गई है। चीन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में भारतीय जोड़ी सात्विक और चिराग को हार का सामना करना पड़ा। यह जोड़ी खिताब जीतने में भारी बारिश के कारण नदियों में बाढ़ आ गई, जिससे 5 शव बरामद हुए। स्थानीय प्रशासन ने राहत कार्य शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सिंगापुर सरकार द्वारा जारी डेथ सर्टिफिकेट में जुबीन गर्ग की मौत डूबने से बताई गई है। इस मामले की जांच जारी है। नेपाल में जैन झेड़ प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में 72 लोगों की मौत हो गई। नेपाल सरकार ने विशेष जांच समिति गठित की है। दिल्ली में मौसम विभाग ने उमस भरी गर्मी की चेतावनी जारी की है। लोगों को घर से बाहर निकलते समय सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने बिहार में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। लोगों को नदी किनारे जाने से बचने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। राजस्थान में मौसम विभाग ने बूंदाबांदी की संभावना जताई है। किसान भाइयों को फसलों की सुरक्षा के लिए तैयार रहने की सलाह दी। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा। कला कौशल से स्थान बनाएंगे और लेन देन में सावधानी बरतेंगे। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। सूर्य ग्रहण के दौरान सूतक काल का पालन करना आवश्यक माना जाता है। इस दौरान धार्मिक कार्यों से बचने की सलाह दी जाती है। आज के राशिफल के अनुसार कुछ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी सुधारों पर जोर देते हुए कहा कि इससे गरीब और मध्यम वर्ग को लाभ होगा। उन्होंने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की अपील की। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी रणनीति अपनाते हुए सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी है। पाकिस्तान की हरकतों पर नजर रखी जा रही है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पर उच्च स्तरीय बैठकें हो रही हैं। दोनों देशों के प्रतिनिधि शांति और स्थिरता की दिशा में काम करने पर सहमत हुए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमले की जिम्मेदारी ली है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय शांति की अपील है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। प्रमुख उम्मीदवारों ने अपने चुनावी घोषणा पत्र जारी किए हैं। मतदाता जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। जापान में भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। हजारों लोग प्रभावित हुए हैं और राहत कार्य जारी है। ब्राजील में वन्य जीवों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। कई तस्कर गिरफ्तार हुए हैं और तस्करी के सामान जब्त किए गए हैं। अफगानिस्तान के कई हिस्सों में तालिबान का कब्जा बढ़ता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने चिंता व्यक्त की है और शांति की अपील की है। भारत में डिजिटल भुगतान की दर में सरकार ने डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। कोरोना के मामले कम हो रहे हैं। सरकार ने टीकाकरण अभियान को तेज किया है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। करीब 1:30 पर नोएडा दिल्ली एनसीआर के आसमान में एक रहस्यमयी चमकीली रोशनी देखी गई, जिसे लोगों ने उल्कापिंड या टूटते तारे जैसा बताया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि यह अंतरिक्ष से आया कोई छोटा ऑब्जेक्ट हो सकता की तिथि और राहुकाल का समय 20 सितंबर 2025 के पंचांग के अनुसार आज भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है, जो रात 12:17 तक रहेगी। इसके बाद अमावस्या तिथि आरंभ होगी। राहुकाल सुबह 9 बजे से 10:30 तक है। इस समय शुभ कार्य से बचने की सलाह है। यूनिवर्सिटी में गोमती बुक फेस्ट का चौथा संस्करण 20 से 28 सितंबर 2025 तक आयोजित किया जा रहा है। नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस उत्सव में बिहार के मुख्यमंत्री 22 सितंबर को राज्य भर में 1300 शहरी विकास परियोजनाएं शुरू करने वाले हैं। इन योजनाओं से शहरों में बुनियादी सुविधाएं बेहतर होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरेगा और नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार की उम्मीद है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या करीब 40% बढ़ाई है। ओपीडी में रोजाना लगभग 1000 लोग आ रहे हैं। बुजुर्ग और बच्चे ज्यादा प्रभावित। डॉक्टरों ने स्वच्छता और सही खान पान की सलाह दी है। महालया 2025 आरंभिक रीत रिवाज, महत्व और शुभकामनाएं साझा करने के लिए 40 विशेष वाक्य दुर्गा पूजा के उत्सव की शुरुआत के रूप में महसूस किया जाता है। फिल्म होमबाउंड अब OTT पर आएगी। इसने कांस और टोरंटो फिल्म समारोहों में प्रशंसा पाई है। थिएट्रिकल रिलीज के बाद किरदारों और कहानी की वजह से दर्शकों को पसंद आई। कुंभ राशिफल 21 सितंबर के लिए। पारिवारिक जीवन में खुशियां रहेंगी। शत्रुओं पर विजय होगी। कार्यों में सफलता मिलने की संभावना है। आर्थिक दृष्टि से समय लाभ दे सकता है। रेलवे ने दिवाली छठ की यात्रा के लिए 1100 से अधिक विशेष ट्रेनें लगाई हैं, ताकि यात्री दबाव को संभाल सकें। विभिन्न राज्यों और मार्गों पर अतिरिक्त ट्रेन सेवा। उत्तर प्रदेश वन विभाग ने स्वच्छ उत्सव अभियान शुरू किया है। सेवा पर्व के अंतर्गत प्लास्टिक कम करना, वर्षा जल संरक्षण, बड़े पैमाने पर पौधारोपण जैसी गतिविधियां शामिल। यूपी में एमएसएमई क्षेत्र में बड़ी कामयाबी, 96 लाख से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग सक्रिय हैं। प्रदेश अब उद्योग एसआई ने 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए नया नियम लागू किया है। छात्रों की उपस्थिति, औद्योगिक मानदंड, आंतरिक मूल्यांकन, अतिरिक्त विषयों का चयन आदि सुनिश्चित होंगे। नियमों का उल्लंघन होने पर परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।